जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाइव बुक की पोम्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें से एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। इट इज रिटन बाय गिव पटेल। गिव पटेल की ये जो पोम है ऑन किलिंग ए ट्री, मतलब एक पेड़ को मारने पर, मतलब कि वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब आप एक पेड़ को किल करो, लेकिन एक्चुअल में अगर आप किल करना चाहते हो तो किस तरीके से किल कर सकते हो। मतलब इस पोम में एक्चुअल में तो कोई भी राइटर हो, कोई भी पर्सन हो, कोई पेड़ को काटने के लिए नहीं कहता है, लेकिन ये एक सेंसिटिव पोम है कि इसमें सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो ट्रीज भी होते हैं वो भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं। सो लिविंग थिंग्स को जैसे कि हर्ट होता है, उनको भी हर्ट होता है, उन पे भी जब हम चोट पहुंचाते हैं, कट करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। सो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ट्री को अगर बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह उन्होंने बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको मारना चाहते हो, उनको किल करना चाहते हो, तो सिर्फ उनको काटने से वो किल नहीं होंगे, वो वापस से रीग्रो हो जाएंगे। जहां से भी आपने उन्हें काटा होगा वहीं से रीग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप उन्हें सच में डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उन्हें अपरूट करो, उन्हें उखाड़ दो जड़ से, मतलब रूट से ही उखाड़ दोगे, तब वो उसको किल कर पाओगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी फील होता है, वो भी सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब कुछ लेकर बड़े होते हैं। और लेकिन अगर आप किल करना चाहते हो तो किस तरीके से करना चाहिए उसे, वो बताया है। काफी सेंसिटिव पोएम है, आपको भी पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने देखा है लोगों को पेड़ काटते हुए, काफी बार देखा होगा, नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि कितना भी ह्यूमन बींग्स को समझा लो, कितना भी लोगों को समझा लो, लेकिन वो अपनी जरूरत के हिसाब से काट ही देते हैं, चाहे वो कोई स्पेस क्लियर करने के लिए हो या फिर कोई घर बनाने के लिए हो, एनीथिंग। बट कैन दे किल अ ट्री? क्या एक्चुअल में लेकिन वो एक पेड़ को मार रहे हैं? इज इट इजी टू डू सो? क्या एक पेड़ को मारना, उसे खत्म कर देना, क्या इतना आसान है? लेट अस रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। और इस पोम में हम यही फाइंड आउट करेंगे रीड करके कि एक ट्री को मारने पर, उसे खत्म करने पर, किल करने पर क्या कह रहे हैं पोइट, और साथ में ही कि क्या इतना इजी होता है क्या एक ट्री को किल करना। हम शुरू करते हैं पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। क्या कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट जो हैं, कि एक ट्री को मारने के लिए, एक ट्री को किल करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री। ये कोई सिंपल सा जैब क्या होता है? सडन रफ ब्लो की, मतलब कोई भी हम एकदम से वार करते हैं नाइफ से या एक्स से, तो उसके वार करने से ही वो नहीं कट जाता। विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अगर हम ऐसा करेंगे भी, एक ब्लो, एक सडन रफ ब्लो से अगर हम काटने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी ट्री नहीं कटेगा, क्योंकि वो जो बड़ा हुआ है, जो ट्री, वो स्लोली अर्थ को कंज्यूम करते हुए बड़ा हुआ है। मतलब धीरे धीरे उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में गई हैं, अच्छे से वहां पर फैली हैं। तो इतना सिंपल नहीं है किसी भी ट्री को डिस्ट्रॉय करना या काटना, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ा है और सॉइल में उसकी जो रूट्स हैं वो काफी जमी हुई हैं। राइजिंग ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves। तो क्या कह रहे हैं कि स्लोली ये अर्थ को कंज्यूम किया है, इसने अर्थ से न्यूट्रिशंस कंज्यूम किए हैं, तब जाकर ये इतना बड़ा हुआ है। मतलब सॉइल में से बड़ा हुआ है, और सॉइल में से जो चीजें न्यूट्रिएंट्स लेकर ये बड़े से ट्री में चेंज हुआ है। इसकी जो नीचे से जो पकड़ है, अपॉन इट्स क्रस्ट अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, मतलब इसकी जो पकड़ है ना जमीन से, वो बहुत तगड़ी है, स्ट्रांग है।
और किस तरीके से स्ट्रांग है, क्योंकि इसने खुद को सॉइल में पहले फैलाया है, सनलाइट, वाटर, एयर, इन सब का यूज किया है बढ़ने में, और इस वजह से उसकी जो ट्रंक है वो काफी स्ट्रांग हो गई है। लेपरस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, और जो इसकी जो स्टेम है, बार्क मतलब तना, और जो लेपरस हाइड दैट मीन्स जो बार्क है वो डिसकलर्ड है, मतलब उसने खुद को मजबूत बनाया है सनलाइट, एयर और वाटर से। और उसकी स्प्राउटिंग लीव्स दैट मीन्स नंबरस लीव्स, बहुत सारे लीव्स हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेंजा में जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि ट्री को काटना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ट्री जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, उसने अपनी रूट्स को सॉइल में फैलाया है, सॉइल से उसने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, और धीरे धीरे वो बड़े से एक ट्री में कन्वर्ट हुआ है। इतना बड़ा ट्री, इतना मजबूत ट्री, स्ट्रॉन्ग सॉइल में वो किस तरीके से बना है, क्योंकि उसने अर्थ की क्रस्ट में रहते हुए, अंदर रहते हुए किस तरीके से उसने बहुत सारे सालों तक एयर, वाटर, सनलाइट को कंज्यूम किया है, और उससे अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है, और एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रंक बनाई है विच इज डिसकलर्ड। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की, मतलब अलग अलग शेड्स होती हैं, जो स्टेम होता है, जो तना होता है पेड़ का, और उसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ओके, सो हम उसे इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब हम सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो हैक एंड चॉप का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि कट रफली। तो जैसे हम हैवी ब्लो, रफ ब्लो से हम उसे काटने की, चॉप करने की कोशिश करें। सो हैक का मतलब होता है कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लो, कि मतलब हम उसे जोर जोर से मार कर कट करने की कोशिश करें, चॉप करने की कोशिश करें, तो इससे नहीं होता है। बट दिस अलोन वोंट डू इट, मतलब इस सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मतलब इससे ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा सिर्फ एक रफ ब्लो से। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और उसे जो दर्द होगा उस चोट से, उससे भी वो नहीं खत्म होगा। ओके, एंड ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि जो अगर आप उस पर कट लगाओगे ना तो वो धीरे से टाइम के साथ में वो हील हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर जहां से आपने काटा है ना वहीं से उसी कट से फिर से उसमें कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स आने शुरू हो जाएंगी, मतलब वापस से हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बॉज विल इट अनचैक्ड will expand again to former size, और फिर वो धीरे धीरे जो पत्तियां हैं वो खुद को हील कर लेगा, और वो ट्विग्स हैं वो बाहर आने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो छोटी छोटी टहनियां आएंगी वो खुद को एक्सपेंड करती हुई वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। दैट मीन्स कि इस स्टेंजा में भी पॉइंट जो है वो यही कहना चाहते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो उनको कट लगाते हैं, जो रफ स्ट्राइक करते हैं, उन पे चॉप करने की कोशिश करते हैं, उसकी बाग को, ट्री के जो तना होता है उसकी स्टेम को चॉप करते हैं, अगर हम उनको पीसीज में भी चॉप कर देना तो भी एक ट्री को काटना, मतलब इस तरीके से चॉप करने से वो नहीं डिस्ट्रॉय होगा। दिस इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री। जो ट्री में है, जहां पे आपने कट लगाया है, वहां पे क्या होगा, वो जरूर ब्लीड करेगा। ब्लीड मतलब उसको ह्यूमन से कंपेयर किया है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बिल्कुल वो भी एक लिविंग थिंग है, और ह्यूमन की तरह वो, उसका जो बार्क है, उसका जो तना है वो ब्लीड करेगा। दैट मीन्स खून निकलेगा। तो यहाँ पे खून नहीं है, मतलब लिक्विड सैप जो निकलता है, लिक्विड थिंग जो निकलती है उसके तने से, तो ऐसा लगता है जैसे वो ब्लीड कर रहा हो। तो वो जो कट लगेगा उसमें से जो लिक्विड सैप निकलेगा, जो उसमें से सैप निकलेगा, वो जैसे ह्यूमन बींग्स ब्लीड करते हैं इस तरीके से वो ब्लीड करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो हील हो जाएगा, और उसमें वही वैसी ही नई ब्रांचेस निकल आएंगी, छोटी छोटी जो हैं ट्विग्स निकल आएंगी, और फिर वो बड़ी होकर वो वापस से वैसे ही अगेन ग्रो कर लेंगी, खुद को एक ब्रांच में कन्वर्ट कर लेंगी। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, वो क्या कह रहे हैं आगे, नो द रूट टू बी पुल्ड आउट, कि मतलब अगर आप सच में एक ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो उसकी जो रूट्स हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसको अपरूट करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज टू बी uprooted out of the anchoring earth, it is to be robbed, tied and pulled out, snapped out।
और मतलब एंकरिंग अर्थ, मतलब एंकरिंग मतलब कहीं ना कहीं अंदर उसने पकड़ कर रखी है अर्थ को, मतलब ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। क्योंकि किस पे खड़े रहते हैं वो इतने फर्मली, क्योंकि उन्होंने अपने को खुद को मजबूत कर रखा है, अर्थ में इस तरीके से पकड़ बना रखी है एकदम मजबूत रूट्स से, कि वो एक इस तरीके से इतना इजीली बाहर नहीं निकलेंगे। इट इज टू बी रॉप टाइड, मतलब उनको जोर से बांधना पड़ेगा रस्सी से, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मतलब चॉप्ड आउट, मतलब उसे रस्सी से बांध के बाहर निकाल के फिर उसको चॉप करो टुकड़ों में। दैट मीन्स कि रस्सी बांधकर उसको सॉइल से बाहर निकालो और फिर उसे चॉप करो, उससे शायद वो बाहर, दैट मीन्स उससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इन जो 4 लाइंस में क्या कह रहे हैं पोइट जो हैं, कि पोइट यही कह रहे हैं कि एक ट्री को किल करने के लिए उसको पहले अपरूट करो, मतलब अर्थ में जो उसने पकड़ बना रखी है, उसको जो सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट से उसको अलग करो, और उसके बाद में बाइंड करके उसको बाहर निकालो अर्थ से, और उसके बाद में उसको चॉप करो। देन नेक्स्ट वन इज और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरा का पूरा बाहर निकालो, या तो आप उसे रस्सी से बांध के बाहर निकाल के उसे चॉप करो, या फिर बिल्कुल रूट्स के साथ उसे बाहर निकालो। एंड फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ की जो केव है, जो मतलब अंदर जो उसने स्पेस बना रखी है, पूरी जड़ों को बाहर निकालो, जड़ के साथ में अपरूट करो एंटायरली उसे, और एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उससे जो ट्री की जो अर्थ हो, जो ट्री की जो स्ट्रेंथ होगी वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, उससे उसकी स्ट्रेंथ जो होगी एक्सपोज किस तरीके से होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रूट्स हैं जो कि वाइट और वेट मिलेंगे आपको, एकदम वाइट कलर की और एकदम गीली, क्योंकि वहां से उसे सपोर्ट मिल रहा था, वहां से उसे न्यूट्रिशंस मिल रहे थे। और वो जो रूट्स हैं वो मोस्ट सेंसिटिव भी हैं, और साथ ही साथ में अर्थ के अंदर इतने दिनों तक हिडन भी रहे हैं फॉर मैनी मैनी ईयर्स। ओके, अगेन यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो ट्री की, वो इस तरीके से अर्थ में जो हैं उनको आप क्या करोगे, पूरा अपरूट करोगे। अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसको पूरा अपरूट करो, और फिर वहां पे आप देखोगे जो जो मोस्ट सेंसिटिव और हिडन पार्ट ऑफ द ट्री जो है, जो कि रूट्स हैं, वो डिटैच्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्योंकि जो वैट और वाइट कलर की जो आप रूट्स देखोगे ना, वही उसकी स्ट्रेंथ है, और वो ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और देन मतलब आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। Then the last 6 lines of this poem are, then the matter of scorching and chalking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done। और इसी तरीके से जैसे ही कि आप उसे खत्म करना चाहते हैं, so then the matter of scorching and चॉकिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद में क्या करना है, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब क्या हो रहा है, होता है यहाँ पे द ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, कि आपने जब उसे अपरूट कर दिया है, अब उसका अब अगला काम क्या है, उसको स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, दैट मीन्स ड्राई करना है उसको, किसमें, सन एंड एयर में, मतलब धूप में और हवा से वो पूरा एकदम सूख जाएगा। जब आपने उसे अपरूट करके बाहर निकाल दिया है तो उसे बिल्कुल खुले में डाल दिया है ड्राई होने के लिए, जो कि सन और एयर की वजह से ड्राई होगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा टाइम के साथ में धूप में, और ट्विस्ट हो जाएगा, विदरिंग, दैट मीन्स मुरझा जाएगा बिल्कुल। ट्विस्टिंग, विदरिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ये सारे प्रोसेस होंगे सन एंड एयर में, एंड देन इट्स डन, और इससे फाइनली जो ट्री है वो डाई हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल कर देंगे हम उसे टोटली। इन लास्ट लाइंस में भी पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि एक बार जब ट्री को आपने अपरूट कर लिया है तो वो धीरे धीरे क्या है, मुरझाएगा, ड्राई होगा, सूखेगा, क्योंकि हीट और विंड उसके ऊपर जब पड़ेंगी तो वो उससे वो ब्राउन होगा टाइम के साथ में, ट्विस्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और फाइनली इसमें मतलब कोई भी जान नहीं बचेगी, कोई वैट पार्ट नहीं बचेगा, कोई जो उसके जो रूट्स हैं वो भी ड्राई हो जाएंगी, और फाइनली इट्स डन, मतलब जो ट्री होगा वो
खत्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ट्री को है किल कर सकते हो। सो इसीलिए हमने ये इस पोम में देखा है कि किलिंग ए ट्री ऑन किलिंग ए ट्री, कि किस तरीके से एक ट्री को किल किया जाता है, या फिर आप एक्चुअल में किस तरीके से वो किल कर सकते हो एक ट्री को। सो यहाँ पे पोइट आपको किल करने के लिए नहीं कह रहे एक ट्री को, लेकिन किल करने का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को मारने के बराबर बताया है कि किसी ट्री को किल करना मतलब एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से आप फुल्ली खत्म कर सकते हो, वो चीज बताई हुई है कि यहाँ पे जो ट्री को खत्म करना चाहते हो तो जस्ट उसको चॉप करने से नहीं होगा या उसकी ब्रांचेस काटने से नहीं होगा। उन्होंने ये प्रोसेस बताया कि इससे वो किल होगा, कि मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। काफी सेंसिटिव पोइट पॉम है ये, और पोइट यही कहना चाहते हैं कि हमें ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। उन्हें भी जब आप कट करते हो तब हर्ट होता है, वो भी ब्लीड करते हैं, जैसे कि उनका लिक्विड सैप जो बाहर आता है, सैप जो होता है जब आप कट लगाते हो तो जो सैप बाहर आता है वो दैट मीन्स कि लाइक ह्यूमन ब्लड होता है। सो हमें नहीं करना चाहिए ट्रीज को कट, क्योंकि अगर हम वैसे कट करेंगे तो वो रीग्रो हो जाएंगे। तो फाइनली इसमें ये बताया कि अगर आप इस तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो फाइनली अपरूट करके और इस तरीके से ड्राई करके देन वो फाइनली किल होगा। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।